रौनक जी, ऐसा भी क्या हो गया है कि आप दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं? रौनक जी, रौनक जी। इसे कहते हैं अकेलापन। आज पहली बार रौनक ने तुझे अनदेखा किया है और तुझे एकदम अकेला करके छोड़ दिया है। और अब से यही होगा मुस्कान, तू ऐसे ही अकेली रहेगी। और यही मेरे लिए भी सही मौका है तुझे सबकी और रौनक की जिंदगी से निकाल बाहर फेंकने का। ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी हमने टीआर साहब? हमने तो आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा और आप है कि हमें एक पल में तन्हा कर दी। ऐसे भी छोड़कर नहीं जाने देंगे आपको। एक वादा किया था आपने हमसे, वक्त आने पर वो वादा निभाना पड़ेगा आपको। तो सुन, ये आज से यहीं रहेगी। तारा, अपने कमरे में जाओ। आई सर। रौनक, रौनक उठ जा बेटा। रौनक, दरवाजा खोल ना। देख, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। माँ, देख ना, कल से कुछ नहीं खाया है, दरवाजा नहीं खोल रहा है, तो उसको बोलना खा ले। मेरी तो सुन ही नहीं रहा है। आप जाइए, आप कुछ खा लीजिए। रौनक जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। आपके फेवरेट आलू के पराठे हैं नाश्ते में। रौनक जी, ऐसा भी क्या हो गया है कि आप दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं? रौनक जी, रौनक जी। इसे कहते हैं अकेलापन। आज पहली बार रौनक ने तुझे अनदेखा किया है और तुझे एकदम अकेला करके छोड़ दिया है। और अब से यही होगा मुस्कान, तू ऐसे ही अकेली रहेगी। और यही मेरे लिए भी सही मौका है तुझे सबकी और रौनक की जिंदगी से निकाल बाहर फेंकने का। रौनक जी, प्लीज। रौनक जी, ठीक है, मत खोलिए दरवाजा। मैं खाना यहीं रख रही हूँ, मंदिर होकर आती हूँ। आप गेंदे के फूल दीजिए ना प्लीज। थैंक यू। अरे कौन हो आप? छोड़ो मुझे। रौनक के राज को अपने दिल में दबा के रखने के एवज में ये आपका मेहनताना। इतने सारे करारे करारे नोट। सर जी, अब आप जब चाहे जो चाहे वो बात हमें बता सकते हैं। हम आपके हर राज को वैसे ही अपने दिल में छिपा कर रखेंगे जैसे आपका नहीं, वो हमारा राज हो। एक वादा और किया था हमने आपसे, तबस्सुम, कोठा आपके नाम करने का। वकील से बातें हो गई हैं, कागजात तकरीबन तैयार हो गए हैं। 2 दिन में ये कोठा आपके नाम कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। पर सर जी, सब बात समझ में आई, एक बात समझ में नहीं आई। इतने सालों से आपने वो लाल दरवाजे के राज को सबसे छिपा कर रखा था और अब अचानक आप उसे सबके सामने ले आए। चलिए, ले आए तो ले आए, लेकिन कहानी ही बदल दी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कहानी में ट्विस्ट।
ऐसा नहीं लगता तो सुन, थोड़ा ज्यादा बोल गई। ज्यादा नहीं बोलने का, ज्यादा बोलोगी तो सर जी को गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा तो सर जी क्या करेंगे ये आप अच्छी तरह जानती हैं। ये पहली और आखिरी गलती, जीवन दान दिया। ये पैक बनाओ। सॉरी सर जी। जानती हो तो बस सुन, उस दिन जब तुम घर आई थी, 2 दिन में ये कोठा आपके नाम हो जाएगा। तो बस सुन, जुबान देते आप। लेकिन सर जी, मैंने कहा ना, इत्मीनान से जाओ, हमने जुबान दे दी है। तो सुन, कुछ तो है जो पर्दादारी है, वो तबस्सुम नहीं है। तुमने कभी जबान नहीं खोली, मेरे सामने कोई सवाल नहीं पूछा, आज पहली बार ये पूछ रही हो। और तुम्हें बताना पड़ेगा कि बात क्या है। कुछ तो हो रहा है। सर जी, सवाल इसीलिए आज तक नहीं पूछे क्योंकि मुझसे भी आज तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन आज रौनक और मुस्कान ने मुझे वो सब बोला है। रौनक और मुस्कान क्या कहा उन्होंने? मुझे खोलकर बताना पड़ेगा तुम्हें। सर जी, कोठे पर अघोरी आया था पूजा करने के लिए। 1 मिनट तो बस मुझे फोन करो अभी और पूछो कहाँ है वो। जल्दी पूछो उसको। हेलो, क्या? क्या हुआ? सर जी, रौनक को इतना पता चल गया है कि मेरे कमरे में कोई राज है। उसे अघोरी पर शक हो गया था, इसलिए उसने उसका पीछा किया, लेकिन पूरा सच क्या है ये उसे अभी पता नहीं चला है। और पूरा सच जानने के लिए ही रौनक ने तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ ये चाबी भरी है। इसने तुम्हें यहाँ इसीलिए भेजा ताकि वो लाल दरवाजे का राज पता कर सके। और अभी अभी लाल दरवाजे का जिक्र गायत्री जी ने भी सुन लिया। हम अभी जो बात कर रहे थे। फिर सर जी, अब तबस्सुम हम एक खेल खेलेंगे, उसी के हथियार से उसे मारेंगे। जिस राज तक वो रौनक पहुंचना चाहता है उसे हम पहुंचाएंगे हमारे हिसाब से। वैसे एक बात है सर जी, दुनिया में जो कुछ इंसान करता है उसमें ऊपर वाले की मर्जी होती है। उसका हर कदम भगवान की मर्जी से होता है। रौनक, गायत्री जी और मुस्कान, उनकी हर एक चाल पर आपके मर्जी की छाप थी। और वो भी क्यों ना, आप उनके परिवार के भगवान जो हैं, वो खुद को इस खेल का राजा समझते रहे और आपने भी उनके इस भ्रम को टूटने नहीं दिया। मैं जो दिखाना चाहता था उन्होंने वही देखा। उनको राजा की उपाधि दे दी मैंने, राजा बने रहने दिया। दरअसल ये सब मेरी ही बिछाई हुई शतरंज की चाल थी जिसके वो सब प्यादे थे। उन सबको लाल दरवाजे के बारे में बताना, वहां तक पहुंचाना, ये तो सब मेरे खेल की एक शुरुआत थी। संध्या को अस्पताल लेके जाना, फिर तुम्हारा गायत्री को सच बताना। वो सर जी का खून नहीं है और ना ही वो आपका बेटा है। रौनक संध्या का बेटा है, एक कोठे वाली की पैदाइश है। जो मैंने बोला, और शमशान घाट में हनुमंत का वीडियो बनाना और रौनक को दिखाना, और इससे पहले कि रौनक मेरे खिलाफ कोई कदम उठाता, गायत्री जी का उसे सब कुछ सच सच बताकर उसे मेरे बोझ तले दबा देना। सब कुछ वैसा ही होता गया तबस्सुम, जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने चाहा था।
मुस्कान और रौनकवा ये समझ रहे थे कि लाल दरवाजे का राज सर जी को बर्बाद कर देगा, लेकिन यह नहीं सोचा कि जैसे ही रौनक पलटी मारेगा, अपनी साइड बदलेगा, तब उन दोनों की बर्बादी का आगाज हो जाएगा। जो सच सबको पता है वही सच है। असली सच किसी को जानने की जरूरत नहीं है। नन्ना मुन्ना लाई हूँ, देश का सिपाही हूँ। इतनी अच्छी खुशखबरी दी है गायत्री। अब देखना इस घर में एक राजकुमार आएगा और पूरे घर में रौनक लेकर आएगा। यूं मानो खुशी की लहर दौड़ गई थी मेरे रोम रोम में। तबस्सुम, मेरा परिवार पूरा होता नजर आ रहा था। कितना कुछ सोच रहा था मैं, लेकिन फिर इस कोठे में संध्या मिली। आज आपने इतना अच्छा नाचा, दिल खुश कर दिया आपने। वाह, मजा आ गया। खुश जो हूँ मैं आज बहुत ज्यादा। मेरे पास दो खुशखबरी आपके लिए। बताइए। पहली कि आज मेरे नाच का आखिरी दिन है और मैं जी खोल के नाचना चाहती हूँ। और दूसरी, हमारे प्यार की निशानी आने वाली है। संध्या, आगे पूरा जीवन है हमारे पड़ा हुआ। हमको जीवन लड़ना है। आप यंग हो, हमारी उम्र क्या बताइए। आप सेटल हो जाओ, पैसे से कमा लो, उसके बाद बच्चे पैदा कर लेंगे ना। मैं तो कहता हूँ कि गिरा दो। नहीं, अरे संध्या, मैं इस बच्चे को पालूंगी और अब मैं नाचूंगी भी नहीं। इस बच्चे की देखरेख कर कर इसे इस दुनिया में लाऊंगी। अगर किसी ने मुझसे जबरदस्ती की ना तो मैं तुम सबको मारूंगी। मैं तो तुम्हें यह समझा रहा था कि जल्दी क्या है। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं नाचना, मेरे साथ रहना। मैं तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारा सब ध्यान रखूंगा। मैं ध्यान रखूंगा। नीचे करो इसे। तो बस सोम, संध्या जी को उनके कमरे में ले जाओ और इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाए, ठीक है? ये तो बगावत पर उतर आई है। इसकी बगावत की मैं वो सजा दूंगा तबस्सुम कि इस कोठे पर आने वाले युगों युगों तक कोई भी लड़की बगावत करने की सोचेगी भी नहीं। इसे उस लाल दरवाजे वाली कोठड़ी में बंद कर दो, खाने पीने को सब दो, और जिस दिन इसका बच्चा पैदा हुआ मुझे बता देना। इसके सामने उसके बच्चे को मार दूंगा। तीरथ राज सिंह को धमकी दिया इसने। अब देखो मैं इसका क्या असर करता हूं। हाँ, वक्त आ गया है सर जी, आप आ जाइए। बहना, एक अर्जेंट फोन आ गया मीटिंग के लिए। मंत्री जी ने बुलाया है। गायत्री को अस्पताल लेके जाओ, मैं वहां आता हूँ। हाँ भैया, लेकिन आप जल्दी आ जाना। हाँ, ध्यान रखना। हाँ हाँ भैया, मैं आता हूँ गायत्री।
बहुत शौक है बच्चा पैदा करने का। इस बच्चे के साथ साथ तूने भी अपनी जिंदगी में अंधेरे को जन्म दिया है। मुझे धमकी देती है, आज इस बच्चे को मारकर मैं उस धमकी का बदला लूंगा। इस लाल दरवाजे के भीतर सड़ना जब तक तेरा दम ना निकल जाए, आखिरी सांस ना निकल जाए। तू भले ही मेरा खून होगा, लेकिन इस गंदे खून को मैं कभी अपना नहीं मानूंगा। कलयुग का कंस हूं मैं, बचेगा नहीं तू मेरे हाथों से। बोलो बहना। भैया सब खत्म हो गया। भाभी को बेटी पैदा हुई, लेकिन मरी हुई पैदा हुई भैया। भैया मैंने आपसे कहा था ना, हमारे घर में रौनक आएगा। ये देखो, हमारा रौनक आ गया। अब आप आराम करें, मैं आता हूं थोड़ी देर में। आओ बहना, आओ। भैया ये सब क्या है? ये बच्चा तो किसका बच्चा? जब तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया था और मेरे घर आ गई थी, तब तो मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। अब तू क्यों सवाल कर रही है? आप भी मुझे जिंदगी भर कुछ नहीं, मुझे सिर्फ चुप रहना है। पूरी जिंदगी आराम से रहो इस घर में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इस बात की खबर गायत्री जी को नहीं लगनी चाहिए। आपके लिए इतना काफी है कि ये बच्चा मेरा और गायत्री जी का है, बस। डॉक्टर से मैं बात कर चुका हूं। हमारे बचवा जी को कभी नहीं पता चलेगा कि दरअसल वो हमारा ही बचवा है, हमारा बिटवा है, जिसे हमने ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया और करते रहेंगे। वो यही समझता रहेगा कि वो कोठे का गंदा खून है और सर जी ने उसे आश्रय देकर, पाल पोस कर उस पर एहसान किया है, समाज में उसे एक जगह दी, उसे इज्जत दी, और इसी एहसान के चलते अब वो हमारे सामने कभी नहीं खड़ा होगा। और मुस्कान ने अगर हमारे सामने अड़ंगा डालने की कोशिश की तो हमारे बचवा जी एक ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। इसे कहते हैं मास्टर प्लान। ये बात याद रहे तबस्सुम, ये राज इन्हीं चार दीवारियों के बीच और आपके दिल के अंदर रहना चाहिए। अगर ये राज बाहर गया वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।